जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो देख के आप सब बोलोगे बस यही कॉन्सेप्ट तो समझने थे सर, यही कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर नहीं हो पा रहे थे। आज की वीडियो में आपको एक से बढ़कर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे और जिनको सीखे बिना किसी के लिए भी एग्जाम को क्लियर करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझ के हम सिलेक्शन के एक स्टेप और करीब चलें। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल न्यू विनर्स पर। मेरा नाम है किशन चंद और मैं सीएजी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हूँ। तो शुरू करते हैं आज ज्योमेट्री की सिक्स्थ क्लास, जिसमें हमारा ट्रायंगल टॉपिक ही कंटिन्यू होगा। तो आइए ट्रायंगल की शुरुआत करें। आज हम ट्रायंगल ट्रायंगल में डिफरेंट टाइप्स के सेंटर्स देखने वाले हैं। ट्रायंगल के अलग अलग जो सेंटर्स हैं हम वो देखेंगे। ठीक है। अब किसी भी ट्रायंगल में सेंटर कौन सा होता है? जहां पर सर्टेन इंपॉर्टेंट लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है। जहां पर त्रिभुज में कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं, उसे हम कहेंगे सेंटर। चलो देखते हैं। हमारे पास टोटल 4 मेन सेंटर्स हैं ट्रायंगल के, जो हम पढ़ेंगे। पहला सेंट्रोइड, जिसे हिंदी में केंद्रक कहते हैं। दूसरा इन सेंटर यानी अंतः केंद्र। तीसरा है सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र। और चौथा है ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र। ठीक है। नेक्स्ट, अब शुरुआत करते हैं हम सेंट्रोइड से, यानी कि केंद्रक से। तो केंद्रक किसे कहते हैं? किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियंस अगर किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी उसे हम सेंट्रोइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंट्रोइड बोलेंगे, सेंट्रोइड बोलेंगे इसे। ठीक है। और इसे किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल जी से। सेंट्रोइड को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल जी से। अब आपको ये समझना है। देखो, मैं पिछली क्लास में मीडियन समझा चुका था, जिसमें मैंने बताया था कि मीडियन जो होती है वो किसी भी ट्रायंगल के किसी भी एक वर्टेक्स से निकलकर सामने वाली साइड पर गिरती है और उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है। जैसे ये है, ए एम इक्वल होगा एम बी के, बी पी इक्वल होगा पी सी के, ऐसे ही सी एन इक्वल होगा ए ए एन के। ठीक है। तो इस तरीके से हम मीडियन को डिनोट करते हैं। चलो, अब हमें ये भी याद रखना है कि सेंट्रोइड जो होता है ना, वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर बनेगा। ठीक है। अभी आपको इस बात का मतलब अभी इस बात की इंपॉर्टेंस समझ नहीं आ रही होगी, बट आगे चल के आप समझोगे कि कुछ सेंटर ऐसे भी हैं जो ट्रायंगल के बाहर भी बनते हैं या फिर उसकी साइड्स पर बनते हैं। ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप ये समझो, सेंट्रोइड जो है वो हमेशा कहाँ बनेगा? ट्रायंगल के त्रिभुज के अंदर, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। ठीक है। चाहे वो कैसा ट्रायंगल हो, आइसोसलस ट्रायंगल हो, या फिर वो स्केलिन ट्रायंगल हो, स्केलिन ट्रायंगल हो। ठीक है। तो हर ट्रायंगल में जो सेंट्रोइड होता है वो इसके अंदर बनेगा। अब आपको एक बात समझनी है, जो सेंट्रोइड होता है ना, यानी कि ये पॉइंट जी जो है, ये मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। किसमें करता है? 2:1 में। यानी कि ए जी ये वाली लेंथ, ठीक है, ए जी अपॉन में जी पी किस रेशियो में होगी? 2:1 में। बी जी अपॉन में जी एन किस रेशियो में होंगे? 2:1 में। सी जी अपॉन में जी एम किस रेशियो में होंगे? 2:1 में। अच्छा, इससे ना आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए इसको देखते ही, कि अगर ये रेशियो 2:1 में डिवाइड कर रहा है ना, 2:1 में, तो क्या इसकी टोटल वैल्यू हम 3 मान सकते हैं? और 3 किसकी वैल्यू मानेंगे हम मानेंगे पूरे मीडियन की। मान लेते हैं हम ए पी, इसकी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए जी की लेंथ बताओ, तो आप बता दोगे आराम से, क्योंकि इसने 2:1 में डिवाइड किया है। तो ये 2/3 पार्ट होगा किसका? ए पी का, है ना। और ऐसे ही जीपी जो होगा, जीपी ये 1/3 पार्ट होगा एपी का। ये समझ में आया? और एपी क्या है? एपी क्या है? वो है एजी प्लस में जीपी। एजी की वैल्यू 2, इसका रेशियो बना लो, जीपी की वैल्यू होगी 1, और एपी हमें 3 गिवन है ही। ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको ये चीज़ समझनी है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो ट्रायंगल है, इसमें ये वाला पॉइंट हमारा सेंट्रोइड है। ठीक है। इस सेंट्रोइड को हम जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जी से। और जी से डिनोट किया तो जो 3 मीडियन थी, वो तीनों मीडियन मिलके इस ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगी। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगी, जिनका एरिया हमेशा इक्वल होगा। ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपको ना याद रखने हैं, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो उसमें आपको ये पता चल जाए कि हाँ, ये इक्वल्स टू ये है। तो कैसे है वो आपको पता होना चाहिए कि क्यों आप बोल रहे हो उसको इक्वल। ठीक है। यहाँ पे जो 6 ट्रायंगल बनेंगे छोटे वाले, वो 6 के 6 इक्वल होंगे, उन सबका एरिया सेम होगा।
तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी एक पार्ट का जो एरिया है, जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम वन जी, ए एम वन जी इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये बात समझ में आई? कैसे होगा? क्यों? क्योंकि वो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है बड़े वाले ट्रायंगल को, और जैसे ही ये बड़े वाले ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो हर एक ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो 1/6 होगा बड़े वाले ट्रायंगल के। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखेंगे अपोलोनियस थ्योरम। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम में से एक है अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये रिलेशनशिप बताती, ये थ्योरम जो है ना रिलेशनशिप बताती है मीडियन के और साइड्स की, किसी भी ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं उनके बीच और माध्यिका के बीच में। ये क्या बताते हैं? संबंध बताती है। अब ये संबंध किस तरीके का? पहले तो ये देखो कि जो BC की लेंथ है वो किसके इक्वल है? BM प्लस MC के बराबर। क्यों है? क्योंकि M जो है वो इसका क्या है? मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है, और जैसे ही ये मिड पॉइंट बनेगा तो MC इज इक्वल्स टू हो जाएगा BM के। दोनों की लेंथ कितनी हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। अगर ये x है तो ये भी x ही होगा। ठीक है, अब अपोलोनियस थ्योरम में क्या है? हमारे पास दो इक्वेशंस है जो हमें यूज़ करनी होती है क्वेश्चंस करते टाइम, बट फिलहाल हमें ये जानना है कि ये चीज़ आई कैसे। AB² है ना, AB² प्लस AC² इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AM² प्लस BM²। ये कैसे बनी वैल्यू? ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं। अच्छा, दूसरी इक्वेशन भी याद कर लो, हम इसको भी सॉल्व करेंगे। AB² प्लस में AC² इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AM² प्लस में 1/2 BC²। वैसे तो ये 1/2 जो BC है ना वो MC से निकल के याद है। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है आपको। आगे चलते हैं, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ये प्रूव करना है कि ये वाली जो थ्योरम है ये सही है, ताकि हम आगे के क्वेश्चंस वगैरह में इसको डायरेक्टली यूज़ कर पाएँ। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके तीनों पॉइंट्स क्या हैं? A, B और C हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक मीडियन है जो कि है M। हमने क्यों लिया? क्योंकि ये क्या है? मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट है। क्या है ये? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट इसलिए बार बार बता रहा हूँ मैं क्योंकि आगे हमें इसकी ही ज़रूरत पड़ने वाली है बहुत। अगर आप ये भूल जाओगे तो फिर ये थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, ये वाला पोर्शन। अब हमारे पास एक परपेंडिकुलर भी है। क्या है? परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, तो इसी परपेंडिकुलर से हम बाकी चीज़ें निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर की हाइट है, हाइट मतलब h। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है कि ये ना ट्रायंगल की हाइट बता रहा है। ठीक है, ट्रायंगल की हाइट क्या है? हम जो भी एरिया वगैरह निकालेंगे ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूले में हमें हाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, इस पॉइंट को जहाँ ये परपेंडिकुलर BC को मीट कर रहा है, इस पॉइंट का हम नाम रख देते हैं E। ठीक है, अब कुछ लेंथ है हमारी, इनको ठीक से समझ लेते हैं। देखो, BC इज इक्वल्स टू BM, MB कह लो चाहे। ठीक है, प्लस में MC। ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। और हमने BC को दो इक्वल पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि ये क्या है? हमारी मीडियन है। चलो, अब इस लेंथ को, MC की लेंथ को हम रख लेते हैं x के इक्वल। x मान लेते हैं इसको। क्या मान रहे हैं हम? x मान रहे हैं। अगर हम उसे x मानते हैं तो इस वाली लेंथ को हम मान लेते हैं y, EM को क्या मान लेते हैं? y। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसको x माना और इसको y माना, अब हमारे पास BE की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? सोचो, BE निकालना है हमें, तो हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे देखो इस तरीके से। हमारे पास एक लाइन है BC। ठीक है, BC इज इक्वल्स टू, जैसे कि मैंने अभी लिखा, MB प्लस में MC। ठीक है, अब MC की वैल्यू मैंने कितनी लिखी हुई है? x। ठीक है, और BM, MB जो है BM, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है? यहाँ पे हम देखते हैं, MB इज इक्वल्स टू क्या है? BE प्लस EM, BE प्लस EM। ये है हमारी MB की वैल्यू। इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, एक सेकेंड। चलो, अब देखते हैं। मैंने क्या बताया था अभी आपको कि BM की वैल्यू क्या है? इज इक्वल्स टू BE प्लस EM, है ना? यही है ना? अब देखो, हमें ये वैल्यू पता है। ठीक है, हमें BC का पता है कि MB प्लस MC है। ठीक है, और BM का पता है। BM कितना है हमारा? BE प्लस में EM। अब EM की तो वैल्यू हमने ले रखी है x, सॉरी y। EM की वैल्यू क्या ले रखी है हमने? y। और BE की वैल्यू हमें निकालनी है। BE की वैल्यू हमें निकालनी है। BE प्लस y इज इक्वल्स टू BM। अब देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि BM इज इक्वल्स टू MC।
क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, मीडियन के द्वारा बांटे हुए दो हिस्से हैं बीसी लाइन के। तो BM प्लस MC दोनों को मिला के BC लाइन बन जाएगी, है ना। तो हमें यही देखना है कि BM और MC दोनों इक्वल है। क्यों है इक्वल? क्योंकि इन्हें मीडियन AM ने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर एक की वैल्यू x है तो दूसरे की वैल्यू भी x हो जाएगी, है ना। तो हम ये दोनों वैल्यू इक्वल मान के चल रहे हैं, इक्वल है ही, क्योंकि क्या बोलते थे, मीडियन ने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इक्वल पार्ट्स में, इसीलिए BM इक्वल्स टू MC है। अब BM की जगह पे हम MC पुट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। MC इज इक्वल्स टू BE प्लस में Y। अब देखो MC को हमने क्या ले रखा है, x, और BE की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो BE प्लस Y, इस Y को हम उधर ले जाएंगे, x के उधर, तो क्या आएगी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू BE। ये समझ में आया? अब अगर हमने BE की वैल्यू को क्या ले लिया हमने, x माइनस वाई ले लिया, x माइनस वाई ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ ताकि आपको इस थ्योरम को थोड़ा सॉल्व करके दिखा दूँ, मैं प्रूव करके दिखाता हूँ ये किस तरीके से थ्योरम बनी है ना। ये भी हटा दो, इसकी भी फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। चलो अब हम देखेंगे इसके प्रूफ को, हमें कैसे प्रूफ करना है। सबसे पहले हमें चाहिए AB। तो हम क्या देखेंगे, एक ट्रायंगल को देखेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, ABE, ABE, है ना। इस ट्रायंगल को हम देखेंगे सबसे पहले। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, नहीं रुको, इसमें ना एरिया निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हटाओ, एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, देखो हमारे पास जो हाइट है वो h गिवन है ना, ये रही हाइट, और बेस हमारे पास BE गिवन है, ये वाला हमारा हो गया बेस, ये हो गई हाइट, और ये 90 डिग्री का एंगल, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज इसके सामने जस्ट, ठीक है। अब हम इसको यूज़ करते हैं। हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेस और हाइट के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो AB स्क्वायर हो जाएगा हमारा h स्क्वायर, क्योंकि हाइट हमें पता है अभी h है, h स्क्वायर प्लस में BE का स्क्वायर, और BE की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। BE की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई है। तो इसे हम थोड़ा सा खोल देंगे, तो अब क्या करेंगे, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ xy, ठीक है। इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं 1। अब ऐसे ही हम देखेंगे किसी और ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AEC, कौन सा, AEC, ठीक है। इसमें भी E पे हमें 90 डिग्री मिल रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर है AE। इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो AC का स्क्वायर मिल जाएगा हमें, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सेम जैसे अभी किया था थोड़ी देर पहले, बिल्कुल वैसे ही करना है। H स्क्वायर यहाँ पे आएगा हमारा EM प्लस MC, पूरा बेस जो है EM प्लस MC है। EM क्या है हमारा, y है, और MC क्या है, x है। तो हम y प्लस x प्लस y को जोड़ के इसको स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि बेस हमारा पूरा x प्लस वाई करके बनेगा इस ट्रायंगल का। अब इसको अगर हम खोलते हैं तो हमारा आंसर आएगा h स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 2xy, ठीक है। इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इन दोनों को ऐड करने पे देखो हमें AC और AB स्क्वायर, AC स्क्वायर और AB स्क्वायर तो मिल जाएगा। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये आ गए। अब राइट साइड में क्या आएगा, देखो h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों में है, और 2xy से 2xy यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 हम बाहर ले लेंगे, हम लेंगे h स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो इस इक्वेशन को हम 3 ले रहे हैं, वैसे हमें 3 को ही सॉल्व करना है आगे, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको लेने से पहले इसको हम देखते हैं थोड़ी देर में। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमने दोनों को ऐड कर दिया था, तो वैल्यू आई थी AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। देखो फिगर तो यही है हमारे पास, ABC ट्रायंगल है ना, AM मीडियन है हमारा, ये हमारा E है, इस वाली वैल्यू को हमने x लिया है, इसको y लिया है, और इसको x माइनस वाई लिया है, यही ना, और ये हो गई हाइट, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, अब देखो इन ट्रायंगल, मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ। इन ट्रायंगल देखो हमें चाहिए AM क्यों चाहिए, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला है हमारा थ्योरम है उसमें AM ही दे रखा है, मीडियन के हिसाब से ही हमें लेके चलना है, तो मीडियन निकालने के लिए हमें AM चाहिए होगा। तो अब देखो आप ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AEM
ई एम। ये जो बीच वाला छोटा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर देखो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, हमारे पास ई एम बेस है, हमारे पास ए ई हाइट है, और हमारे पास ए एम क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास आएगा ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, है ना, यही आएगा ना, क्योंकि हमारे पास बेस क्या है वाई और हाइट क्या है एच। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या आ जाएगा, ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो इस वाली इक्वेशन में, इसमें हमारे पास एच स्क्वायर भी गिवन है और वाई स्क्वायर भी गिवन है, ठीक है। अब इस केस में हम क्या करेंगे कि 2 टाइम्स तो लेंगे हम, लेकिन एच और वाई को एक साथ करके हम कर देंगे ए एम स्क्वायर। क्या कर देंगे, ए एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर, ठीक है। प्लस में एक्स की जगह पे क्या है हमारे पास, एम सी है। ये देखो एक्स को हम क्या बोल रहे हैं एम सी, एम सी की लेंथ। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, ये है मीडियन, और ये एम सी और बी एम दोनों को इक्वल साइड में, इक्वल लेंथ में डिवाइड कर रही है। तो क्या हम एम सी को बी एम भी बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे बी एम, क्या लिखेंगे, बी एम स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आया, ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ लो कि x जो है हमारे पास वो mc की लेंथ है, और mc और bm दोनों इक्वल है। तो अगर x की जगह पे हम mc लिख सकते हैं तो mc की जगह bm भी लिख सकते हैं। तो हमने फॉर्मूले को लिख दिया bm की जगह पे, इसीलिए हमारी जो थ्योरम थी वो हो गई है प्रूव, ठीक है। ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, ये हो गया प्रूव, ठीक है। आपको ये थ्योरम समझ में आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आगे चल के भी सॉल्व होंगे। अब हम देखते हैं इसका ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है इसको किस तरीके से करना है। ऊपर जो लिखा हुआ है ये उसी थ्योरम का आगे का पार्ट है, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे देखो हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर तो ऑलरेडी था, और 2 टाइम्स ऑफ ए एम स्क्वायर भी था। देखो क्या था, ए बी स्क्वायर अभी जो हमने सॉल्व किया, प्लस में ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, ये बड़ा ब्रैकेट था जिसमें हमने ए एम को स्क्वायर किया हुआ था, प्लस में बी एम का स्क्वायर किया था। क्या किया था, बी एम का स्क्वायर किया था। तो आप ये सोचो बी एम, मैंने आपको क्या बताया था कि बी एम इज इक्वल टू है एम सी के, ये बताया था, ठीक है। और इसके साथ एक और चीज़ बताई थी कि बी एम प्लस एम सी मिलके क्या बनाते हैं, कौन सी लेंथ बना रहे हैं, ये बी सी, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल हैं, तो क्या हम एम सी की जगह यहाँ पे बी एम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बी एम प्लस में बी एम यानी कि 2 बी एम हो जाएगा, 2 टाइम्स बी एम इज इक्वल्स टू बी सी, यानी कि बी एम की लेंथ आ गई हमारे पास बी सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इतना समझ में आ गया हमारे पास, बी सी का हाफ हो जाएगी, है ना। ये जो लेंथ है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो ये हाफ हो जाएगी। अब बी एम की जगह पे हम क्या लिखेंगे, बी सी बाई 2 लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ ए एम स्क्वायर प्लस में यहाँ पे आ जाएगा बी सी डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। इस 2 को अगर हम स्क्वायर कर, चलो अभी निकालते हैं, यहाँ देखो ये 2 टाइम्स हो गया। अब इस 2 को ना अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह पे। तो 2 टाइम्स ऑफ ए एम स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 2 टाइम्स इंटू में बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। 4 क्यों आया पता चला आपको, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर हो रहा है, तो ये 2 का भी तो स्क्वायर होगा 4। इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम्स पे। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो आएगी 2 टाइम्स ऑफ ए एम स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय 2, जो कि हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है ऑलरेडी ऊपर वाली, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया सेकेंड पार्ट भी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर आपको ये थ्योरम ठीक से समझ नहीं आई है ना, तो आप इसको शुरू से देखो और इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है, जब तक हम चलते हैं आगे। अच्छा एक बार देखो, मीडियन जो होता है ना, मैंने आपको मीडियन के बारे में बताया था कि ये इसको 2⁻1 पार्ट में डिवाइड करता है ना, ये है जी हमारा, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, चलो आगे देखते हैं। इसमें एक और चीज़ समझने की क्या है आपके पास, कि यहाँ पे इसको पहले नाम देते हैं ए बी सी। ए के सामने हम रख देते हैं डी, बी के सामने रख देते हैं ई, सी के सामने रख देते हैं एफ। देखो हमारी जो लेंथ है बी जी प्लस में जी सी, ये बड़ी होगी किससे, बी सी लेंथ से, है ना। समझ में आ रहा है क्यों बड़ी होगी, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ, हम ट्रायंगल बना रहे हैं एक, ठीक है। क्या बना रहे हैं हम, इन ट्रायंगल बी जी सी। हमें पता है बी जी किसी भी ट्रायंगल में किसी भी 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, ठीक है। तो अभी हमने ये वाला ट्रायंगल देखा है ना, ये वाला। अब हम देखेंगे ये वाला ट्रायंगल,
ठीक है, इस ट्रायंगल में क्या है, ए जी सी में, इन ट्रायंगल ए जी सी, ठीक है, इसमें देखेंगे हम तो क्या निकल के आएगा कि ए जी प्लस में जी सी इज ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, ऐसे ही अब हम देखेंगे इस वाले में, ये पूरा जो ट्रायंगल बनेगा हमारा। ठीक है, इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या आ रहा है, ए जी बी, इन ट्रायंगल ए जी बी। इस ट्रायंगल में हम देखेंगे हमारे क्या समझ में आएगा हमें, ए जी प्लस में जी बी ग्रेटर देन होगा ए बी से। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। चलो अब हम देखते हैं हमारे मीडियंस के ऊपर क्या है। ऑल मीडियंस इन अ ट्राइंगल इन अपोलोनियस थ्योरम। इसमें क्या क्या बता रखा है, देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पे दे रखा है, प्लस में हाफ बी सी स्क्वायर। अच्छा, यही तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, है ना, प्रूव किया था। तो ये हमें तीनों मीडियन के हिसाब से उनके रिजल्ट बता रहा है। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें से आप एक पॉइंट याद कर लेना, वो सफिशियंट रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों मीडियन के हिसाब से बता रहे हैं हमें। तो एक काम करते हैं, अब हम तीनों मीडियन को क्या करते हैं, तीनों इक्वेशन को क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसको ले लो 1, इसको ले लो 2, इसको ले लो 3, एडिंग ऑल 3। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं इन तीनों को, एडिंग ऑल 3 इक्वेशंस। अब हम इसको करते हैं ऐड। अब हमारे पास देखो क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड वाला करते हैं पहले, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर फिर से आया, मतलब इसको हम 2 कर लेंगे, 2 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमारे पास फिर से आएगा, देखो ये रहा ए सी स्क्वायर और ये रहा ए सी स्क्वायर, 2 ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास सब कुछ 2 2 बार है, बी सी स्क्वायर। ये इक्वल हो जाएगा हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस में बी ई स्क्वायर प्लस में सी एफ का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास और भी है, प्लस हाफ कॉमन आ जाएगा सबके लिए, तो हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर प्लस में क्या आएगा, ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस वाली वैल्यू को अगर हम यहाँ पे लेके जाएं ताकि हमें सिर्फ ये वाला पार्ट मिल जाए, तब क्या होगा अभी देख लेते हैं। देखो, हाफ बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, यहाँ पे भी ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर है। ठीक है, ऑलरेडी ये 2 है, तो 2 में अगर हाफ माइनस हो जाएगा, 2 में से हाफ माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1.5 बचेगा। 1.5 का क्या मतलब होता है, 3/2। ठीक है, समझ में आया ना ये। हम ये वाली पूरी वैल्यू को उस साइड लेके जा रहे हैं, इक्वल के उस साइड पे, और जब उधर लेके जाएंगे तो यहाँ तो प्लस का है, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का, है ना। जैसे वहाँ जाके माइनस का होगा, 2 में से ये हाफ डिडक्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1.5। अब 1.5 लिखने की जगह पे हम 3/2 लिख लेते हैं, 3/2 ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो कि इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस में बी ई स्क्वायर प्लस में सी एफ स्क्वायर के। ठीक है, अब ये जो 2 नीचे है इसको भी हम ऊपर भेज देंगे। ठीक है, ऊपर भेज के कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो सॉल्व होके वो आएगी, वैल्यूज आएंगी, वो आएगी 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गई कैसे आया, ये वैल्यूज कैसे आई। ठीक है, अब हमें देखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किस तरीके से 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय यूजिंग द लेंथ ऑफ ऑल 3 मीडियंस बनता है। ठीक है, उसके लिए मैं एक बार इसको रब कर लूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे ना ये आपको याद ही कर लेना है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, सेम नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना है कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये हमेशा किसी भी ट्रायंगल में अगर उस ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है, बट उस ट्रायंगल की जगह पे उसकी मीडियन से बने हुए ट्रायंगल का एरिया हमें दे रखा है। ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ हम उसे किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी is equals to 4/3 times of area of triangle made by using all 3 medians of the triangle। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद ही कर लेना है, इसमें कोई और वो नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वैल्यू है, आपको याद कर लेनी है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमें निकालना है, बट एरिया ऑफ उसके मीडियन से बने हुए ट्रायंगल का एरिया दे रखा है, तो उसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया ऑफ
हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ना एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। चलो अभी हम इसको एक बार रब कर दूँ जल्दी जल्दी। हाँ देखो, एक ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ इसको, ये देखो ये है हमारा एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में क्या करना है, हमें हमें इसका सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ले लेने हैं। इसके मिड पॉइंट से लेनी है इसकी मीडियन पहले तो। ठीक है, मीडियन ले लेनी है, मीडियन, इसकी भी मीडियन हो गई और ये भी मीडियन हो गई। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, बी सी, इसको देते हैं डी, इसको देते हैं ई, इसको देते हैं एफ। ठीक है, अब इसमें हमें एक बात मैंने आपको समझाई थी कि अगर हम, जब हम थेल्स थ्योरम वगैरह पढ़ रहे थे तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर हम दो साइड ए बी और ए सी के मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को जोड़ दें, ठीक है, ज्वाइन कर दें, तब हमारी जो लाइन बनेगी उस लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। वो लाइन हमारी है ई एफ, है ना। और ई एफ जो होगी ना वो हमेशा पैरेलल होगी किसके, बी सी के। ये है फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि ई एफ की जो वैल्यू होगी ना वो होगी बी सी का हाफ। इसका मतलब जो भी लेंथ होगी बी सी की, मान लो 10 सेंटीमीटर है तो ई एफ की लेंथ निकल के आएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाफ ऑफ बी सी, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि अगर ए ई, देखो इफ ए ई मतलब ये वाला पार्ट इक्वल है ई बी के, ई बी के यानी कि इसके, ध्यान से सुनना ये वाला पॉइंट। ठीक है, अगर ए ई बराबर है ई बी के, ऐसे ही ए एफ बराबर है एफ सी के, एंड ए एफ बराबर है एफ सी के, देन मीडियन ए डी ऑल्सो बिकम इक्वल, एक सेकेंड, मीडियन ए डी, ठीक है, ऑल्सो बिकम इक्वल, ये पॉइंट रखो यहाँ पे ओ, ये वाला तो हमें पता ही है, इसको हमने नाम क्या दे रखा जी। ठीक है, तो ए डी will also be divided itself into two, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इक्वल पार्ट्स। और वो इक्वल पार्ट्स कौन से होंगे, पॉइंट ओ से बनेंगे। किससे बनेंगे, पॉइंट ओ से बनेंगे। यानी कि इससे हम ये प्रूव कर रहे हैं कि हमारा जो ए ओ है वो इक्वल होगा ओ डी के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ए ओ हमारा ओ डी के बराबर है, ध्यान से सुनना, ठीक है, और हमें पता है कि जो मीडियन है हमारी ए डी, वो ए डी जो है मीडियन, वो हमेशा ए जी और जी डी को, ए जी और जी डी को 2:1 में डिवाइड करेगी। ठीक है, ये समझ में आया। अगर ये ए जी रेशियो जी डी 2:1 है तो क्या इसे हम 4/2 भी कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। तो फिर अब आगे देखते हैं। देखो देखो, अगर मैं ए डी की लेंथ को 6 सेंटीमीटर मान लूँ, एग्जाम्पल है ये अभी समझने के लिए सिर्फ, ठीक है, 6 सेंटीमीटर मान रहा हूँ, तो हमारी ए जी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, जी डी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। लेकिन हमें ये भी पता है कि ए डी जो है उसको, उसके दो इक्वल पार्ट्स भी होंगे पॉइंट ओ से, तो ए ओ और ओ डी ये दोनों बराबर होंगे। तो ए ओ कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और ओ डी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। समझ में आया, क्योंकि ये दोनों मिलके भी क्या बना रहे हैं, ए डी को ही बना रहे हैं। देखो इसमें क्या क्या पॉइंट है, ए ओ प्लस में ओ डी इज इक्वल्स टू ए डी। ए डी क्या है हमारी, मीडियन। ठीक है, अब देखो आगे, ए जी प्लस में जी डी, ये मिलके भी क्या बना रहे हैं हमारी ए डी लाइन को, और ये दोनों क्या है, मीडियन है हमारी। यहाँ पे कंफ्यूज तो नहीं हो रहा आप, इस पॉइंट को ना सबको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या पता चला हमें कि ए डी ए और ओ डी के इक्वल भी है, और ए डी जो है ए जी प्लस जी डी के इक्वल भी है, डी है ये, जी डी के इक्वल भी है। तो क्या हमें इन दोनों को भी इक्वल पुट कर देना चाहिए। तो देखो उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, इनका रेशियो निकालते हैं। हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। क्या रेशियो निकालते हैं हम, सबसे पहले ए ओ रेशियो ओ जी रेशियो जी डी, ये लाइन इसको देखो ध्यान से, इससे कर देता हूँ मैं, ए ओ जी और जी डी। ठीक है,
अब हम देखते हैं इसको किस तरीके से हमने अभी अभी डिवाइड किया। मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम 6 सेंटीमीटर मान रहे हैं एडी को, तो 4 सेंटीमीटर होगा एजी और जीडी होगा हमारा 2 सेंटीमीटर। तो जीडी कितना होगा हमारा 2 सेंटीमीटर, 2 लिख दिया हमने। हमारा एओ कितना होगा यहाँ पे, एओ हो रहा है हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें 3 और 2 तो पता चल गए, मतलब कि एओ और जीडी तो पता चल गए, लेकिन ओजी हमें पता लगाना है। तो ओजी देखो क्या है, ओजी की लेंथ हमारे पास दोनों साइड से आएगी, मतलब कि ओजी क्या है, ओजी की जगह छोड़ो आप ओडी देखो। ये पॉइंट समझने हैं ध्यान से, ठीक है, इसको ऐसे नहीं कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है और डिफिकल्ट है समझने में तो आप छोड़ दो, नहीं, इसको ध्यान से समझो। जितना ध्यान से समझोगे आप एग्जाम में उतने अच्छे तरीके से कर पाओगे। बाकी तो आप जितनी रिवीजन कर लोगे इसको यहीं पे बहुत अच्छे से समझ जाओगे। देखो अब हमारे पास जो पॉइंट है ए ओ बराबर है हमारा ओ डी के, ये बता दिया था इस पॉइंट में, ये देखो ये रहा ऊपर। अब ए और ओ डी बराबर है, लेकिन ओ डी को ध्यान से देखोगे आप, ये रहा हमारा ओ डी। तो इसमें दो पोर्शन है, दो पार्ट है ओडी के भी, एक है ओ जी और एक है जी डी। ठीक है, ये दोनों मिलके बना रहे हैं ओडी को, है ना, क्लियर हो गया। और ओडी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, एओ के बराबर है, यानी कि 3 सेंटीमीटर। ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। देखो इसका क्या बना, ओ जी प्लस में जी डी इज इक्वल्स टू ओ डी। डन, यहाँ तक समझ में आया। ओडी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, हमारे एग्जाम्पल में अभी जो लेके चल रहे हैं 3 सेंटीमीटर ओजी है, और जीडी की वैल्यू हमारे पास है 2। तो ओजी की वैल्यू कितनी आएगी, इस 2 को, मतलब ये प्लस है, इस 2 को उधर भेज देंगे तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, राइट। अब देखो ओजी, ओजी इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, हमारे इस एग्जाम्पल में ओजी कितना आया 1 सेंटीमीटर। तो फिर हमने अभी क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया इन तीनों के बीच का रिलेशन। क्या निकाल लिया हमने, इन तीनों के बीच का रिलेशन। अब देखो एक सेकंड में ये सारा हटा दूं, आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो। चलो अब ये सारी चीज़ आप समझ गए हो, इसको हटा देते हैं। देखो 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 देखो, ये हटा देते हैं सारा, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा काम की जो चीज़ है वो है ये रिलेशनशिप जो हमने निकाली है अभी अभी में। ठीक है, ये रिलेशनशिप बहुत काम की है, इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आगे चल के। ठीक है, कोई भी किसी भी पॉइंट को आपको ये नहीं समझना है कि इससे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। हमें नहीं पता कि इस बार जैसे कंप्यूटर का आपका अनएक्सपेक्टेड था, डिफिकल्ट हो गया, तो कल को कौन सा पेपर डिफिकल्ट बन जाए। अगर मैथ का बन गया तो आप सॉल्व कैसे करोगे, फिर आप खुद को कोसोगे कि हमें पहले ही पढ़ लेना चाहिए था, है ना। तो उससे बेटर है कि आप इसको बहुत ध्यान से समझो और इसके नोट्स बनाओ। चलो अब देखते हैं हम आगे। अब हमें पता चल गया कि कौन सी वैल्यू किसकी है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि देखो ये जो ए डी है, इसकी जगह पे एक ट्रायंगल देखो, इसको हटाओ। अब देखो इन ट्रायंगल बी जी सी, बी जी सी, ऐसे ही इन ट्रायंगल दूसरा भी देख लेना है, बी जी सी क्या है, सी जी ए, सी जी ए। और इन ट्रायंगल तीसरा भी देख लेना है हमें, कौन सा, ए जी बी, ए जी बी। इसमें क्या देखेंगे हम, इस ट्रायंगल में ये जो है देखो, ये वाला पोर्शन, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले वैसे बताया ही था, बट दोबारा सुन लो। देखो इसमें क्या है कि बी जी प्लस में जी सी बड़ा होगा किससे, बी सी से। मैंने बताया था किसी भी दो साइड का सम ट्रायंगल के अंदर तीसरी साइड से बड़ा होता है। ठीक है, तो वही कर रहे हैं हम, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं हम, जी बी प्लस में जी ए बड़ा होगा किससे, ए बी से, मतलब इस वाले में। ठीक है, यहाँ वाले में। और अगर इसका देख लें तो ये आ जाएगा हमारा जी ए प्लस में जी सी ग्रेटर देन होगा ए सी के। अब अगर हम इन सबको ऐड कर दें, ठीक है, तो 2 टाइम्स में निकल के आएगा। देखो हमारे पास है क्या क्या, 2 टाइम्स ऑफ ए जी प्लस में बी जी प्लस में सी जी, है ना। कुछ डबल तो नहीं कर दिया मैंने, नहीं डबल नहीं है, ठीक है, सारा ठीक है। तो देखो ये इक्वल हो जाएगा किसके, ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए। और ये चीज़ पता है ना आपको क्या है, ये है इसका पेरीमीटर। क्या है ये, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब इसी को क्या करेंगे हम, इक्वल टू करेंगे इसको, नहीं इक्वल टू नहीं, इसी की वैल्यू को आगे सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से समझो अब, ठीक है, इसको आप ध्यान से समझो अब, इस वाले पॉइंट को कर लो हाईलाइट। ठीक है, बाकी सब हटा दो, अरे ये बाकी सब हटा देते हैं। अब देखो
अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैंने आपको पहले भी एक रिलेशन बताया था किसमें, एजी, देखो ये जो एजी है ना, एजी बीजी सीजी में, इन सबको रिलेट करना है हमें किससे, मीडियन से। तो चलो करते हैं। देखो हमें पता है कि एजी जो है, एजी इज इक्वल्स है 2 टाइम्स ऑफ एडी के, 2/3 टाइम्स ऑफ एडी। मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले कि जो मीडियन है उसका ये वाला पोर्शन होता है 2 टाइम्स, 2:1 में डिवाइड करता है। तो इसका टोटल क्या है, टोटल लेंथ हो गई 2+1 3, और ये वाली लेंथ ए जी कितनी हो गई 2, तो 2/3 ऑफ एडी, मतलब एडी का 2/3। ऐसे ही बाकियों का भी निकाल लेते हैं हम। बीजी का निकल के आएगा 2/3, बीजी का है ये रहा, बीजी का आएगा 2/3 ऑफ बी एफ के। ऐसे ही यहाँ का निकल के आएगा सी जी का, सी जी 2/3 ऑफ सी ई के, सी ई के। अब देखो अगर इनको ऐड कर देते हैं हम, इनको ऐड कर देते हैं हम, तो हमारे पास क्या आएगा, ए जी प्लस में बी जी प्लस में सी जी इक्वल्स टू 2/3 ऑफ मीडियंस, सारी मीडियन ए डी प्लस में बी एफ प्लस में सी ई। ठीक है, यही आएगा। अब इसकी जगह पे, इसकी जगह पे यहाँ पे ये जो है, इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यूज़ को पुट कर दें तो क्या आएगा, देखो 2 एज इट इज़ रहेगा, ए जी प्लस बी जी प्लस सी जी की जगह पे हमारा आ जाएगा 2/3 ऑफ ए डी प्लस बी एफ प्लस सी ई, है ना, और ये लाइन हमारी है ही है। तो हम इसको बना लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई नहीं 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ 2/3 हम वही लिख देते हैं, ए डी प्लस बी एफ प्लस सी ई। ये ग्रेटर देन होगी किसके वैल्यू, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए के। ये 3 को हम उधर भेज देते हैं और ये 2 का 2 × 2 4 कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, देखो अब जो वैल्यू आने वाली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही याद करनी है आपको। ये आएगी हमारी, इसको मैं दूसरे उससे लिख लेता हूँ कलर से, इस वाले से, ये ठीक रहेगा। देखो ये वैल्यू आएगी 4, है ना, 2 × 2 हो गया 4 टाइम्स ऑफ ए डी प्लस में बी एफ प्लस में सी ई। ये ग्रेटर देन हो गया किससे, किससे बड़ी होगी ये वैल्यू बड़ी होगी 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। ये देखो ये ट्रायंगल का पेरीमीटर है, ये ओरिजिनल साइड्स है इसकी, और ये क्या है, ये है मीडियंस, ये सारी क्या है, ये है मीडियंस, तीनों मीडियन है ये। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास तीनों मीडियन है और तीनों साइड्स हैं, तो उनको ऐड करके, अगर जो साइड्स है तीनों साइड्स को ऐड करके हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और तीनों मीडियन को ऐड करके हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मीडियन वाली साइड्स हमेशा बड़ी होगी, मीडियन वाली साइड हमेशा बड़ी होगी। यहाँ पे ये रिलेशनशिप समझाना चाह रहा है, तो आप इसको नोट कर लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तो हो गई साइड्स ऑफ ट्रायंगल और ये मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, इसे लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं हम। चलो, इफ टू मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। हाँ, ये बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है इसमें। चलो मैं बताता हूँ अच्छे से, आप ध्यान से सुनो। देखो इसमें हमें दे रखा है कि ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, 5BC के स्क्वायर, 5BC स्क्वायर के। ठीक है, अब देखो अब इसमें ना हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं बहुत ध्यान से। इसमें कह रहा है कि 2 मीडियन है, और वो 2 मीडियन मतलब कि साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, है ना, ऐसे वाली मीडियन। और ये कह रहा है कि दोनों 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं ईच अदर। अगर वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो उसके चारों एंगल कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे बीच में। तो फिलहाल हम इसको ऐसे करके लिख लेते हैं, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। अब हमने एक और अभी थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें हमने बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो मीडियन है वो मीडियन 2:1 के पार्ट में डिवाइड करती है अगर वो सेंट्रोइड है तो, मतलब मीडियंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये जी पॉइंट हो गया। मीडियंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो क्या बनाएंगी, मतलब किस रेशियो में खुद को डिवाइड करेगी मीडियन, वो करेगी 2:1 में। अगर हम देखो ध्यान से समझो, अगर हम इस वैल्यू को x ले लें, ठीक है, इस वैल्यू को क्या ले लें, x ले लें, और इस वाली वैल्यू को ले लें, ये तो हो जाएगी 2x। ठीक है, और अगर इस वाली वैल्यू को ले लें y, ये वाली लेंथ y, तो ये लेंथ हो जाएगी हमारी 2y। ठीक है, ये लेंथ हो जाएगी 2y, ये हो जाएगी y। समझ गए। चलो अब देखो, हाँ अब देखो इसमें हमें क्या समझना है। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल, देखो इन
ट्रायंगल बी जी एफ। ये जो बी जी एफ है, इस ट्रायंगल को देखो, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला छोटा वाला, इस ट्रायंगल में हमें 90 डिग्री एंगल पता है, ठीक है, एंगल जी जो है 90 डिग्री एंगल पे कट कर रहा है। एक्स हमारा हो गया बेस और 2y हो गया हाइट, ठीक है, और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज हमें पता है कि बी एफ है, क्या है, बी एफ। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बी एफ का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, एक्स के स्क्वायर के प्लस में 2y के होल स्क्वायर के, उसमें सम के इक्वल, है ना, सही है। अब बी एफ को थोड़ा ध्यान से देखो, क्या हम ये कह सकते हैं कि बी एफ जो वैल्यू है वही ए एफ की भी वैल्यू है ना, और क्या हम ये भी कह सकते हैं कि बी एफ प्लस में ए एफ इक्वल टू ए बी बना रहे हैं, ये ए बी के ही दोनों पार्ट है, इक्वल पार्ट है, और वो भी, और जब इक्वल पार्ट है तो हम ए एफ की जगह पे क्या हम बी एफ को लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो बी एफ प्लस में बी एफ इज इक्वल्स टू ए बी, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ बी एफ इज इक्वल्स टू ए बाय बी, मतलब ए बी। तो बी एफ की वैल्यू हम ए बाय मतलब ए बी बाय 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अभी थोड़ी देर पहले ये चीज़ भी समझाई थी आपको। चलो, अगर इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो इसको मिटा देते हैं हम। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना था तो आप थोड़ा सा बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आप देखो, अब हमारे पास वैल्यू आ गई, बी एफ की जगह पे हम लिखेंगे ए बी बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी बाय 4। तो हम क्या करेंगे ना, इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं रुको, 4 से मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसको क्या करते हैं, ए बी की लेंथ को देखते हैं, ठीक है, ठीक है। ए बी को ऐसे ही रहने देते हैं, ए बी की लेंथ की जगह पे हम ए सी देखेंगे अब, क्योंकि हमें दूसरी वैल्यू कौन सी चाहिए, हमारा ए बी स्क्वायर तो निकल गया, है ना, अब हमें ए सी स्क्वायर भी तो चाहिए। चलो, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 1। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड के लिए। अब ऐसे ही इन ट्रायंगल बी जी एफ की जगह पे अब हम देखेंगे कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, सी जी ई देखेंगे, क्या देखेंगे, सी जी ई देखेंगे, ठीक है, छोटा वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में हम देखो बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसे यहाँ पे चले हैं। तो यहाँ पे फिर से पाइथागोरस लगाएंगे हम, ई सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो हाइट मतलब हमें 2x मिल गई, 2x स्क्वायर प्लस में यहाँ पे y स्क्वायर आ गया। इसको और सॉल्व करेंगे तो इसी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AC बाय 2। तो AC बाय 2 की जगह लिख देंगे हम AC स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। और ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, प्रूव करना है तो यहाँ पे ऐड हो रखा है, हमें भी ऐड ही करना पड़ेगा। तो चलो ऐड कर देते हैं फिर इन दोनों को। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, यहाँ देखते हैं। हमारे पास वैल्यू आएगी, देखो पहले मैं इक्वेशन फिर से लिख दूँ, है ना, ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर, ये थी हमारी इक्वेशन 1। और हमारी आ गई ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई 4, यहाँ 4x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, ये वैल्यू, ये इक्वेशन आ गई 2। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल्स टू 5 कॉमन ले लेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगी हमारी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर की साइड पे, ठीक है। देखो क्या बचेगी वैल्यू, ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4y स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये देखो 5 टाइम्स ऑफ 2x का होल स्क्वायर प्लस में 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। चलो अब आगे चलते हैं। अब हमने आगे क्या करना है, इसको देखो 2x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर, ये एक वैल्यू बन रही है हमारी। ये क्या वैल्यू बन रही है, 2x स्क्वायर। देखो मैं वही वाला फिगर एक बार बना देता हूँ आप लोगों के लिए, नहीं तो आपको याद नहीं रहा होगा। देखो ये हमारा ट्रायंगल था ए बी सी, इसमें हमने दो परपेंडिकुलर मतलब दो मीडियन को इस तरीके से इंटरसेक्ट किया था, मतलब दो मीडियन इस तरीके से इंटरसेक्ट हो रखे थे जो आपस में क्या बना रहे थे, 90 डिग्री का एंगल बना रहे। ये 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। तो ये इसका नाम था सी डी
और ये बी ई। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू x रखी थी तो ये हो जाएगा 2x, इसकी y रखी थी ये हो जाएगा 2y, है ना, ऐसे ही तो था। चलो ठीक है, अब हमें क्या मिल गया, 4x, ये 2x स्क्वायर प्लस में 2y का होल स्क्वायर, ये वैल्यूज मिल गई हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब एक बार ना ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला बी, ये जी है, बी जी सी, इस ट्रायंगल को देखो। जैसे कि मैंने बताया ये क्या है, 90 डिग्री, और अगर ये 90 डिग्री है तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, और अगर ऐसा है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू बन के आ जाएगी बी सी स्क्वायर के बराबर, बी सी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ गई किसके इक्वल, यहाँ पे था ए बी स्क्वायर था प्लस में ए सी स्क्वायर था, जो कि वैल्यू आ गई ये, हैंस प्रूव्ड। देखो इसको आप लोगों को ना डेरिवेशन और ये जो एक्सप्लेनेशन है ये याद नहीं रखनी है, आपको ये कंक्लूजन्स याद रखने हैं। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अगर किसी ने पूछ लिया तो कम से कम आपको आता हो, है ना। एग्जाम में तो ऐसे नहीं आएगा कि इसकी वैल्यू ये है तो ऐसे बताओ ना, वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा कि अगर ए बी स्क्वायर ये है और ए सी स्क्वायर ये है तो बी सी की वैल्यू बताओ, बी सी की वैल्यू, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके थ्रू आपको आंसर निकाल के मार्क करना पड़ेगा, समझ में आई, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं अब हम। अच्छा पीछे ना आपको एक और मुझे बात बतानी थी, हमारा एक एरिया होता है, एरिया ऑफ जी ई एफ। चलो मैं फिर उसे बाद में बताऊंगा, या बता देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। फिर देखो ये वाला हमारा फिगर था, ठीक है, ये वाला फिगर था हमारा, ए बी सी, सेम जो हमने बनाया था वही, इसकी वैल्यू क्या थी, यहाँ पे इस ट्रायंगल की बात कर रहा है वो, ए, यहाँ से इसको ऐसे कट करना पड़ेगा, तीनों बनेंगे ना, ए बी सी डी, ये डी लेंगे, इसको ई लेंगे, इसको एफ ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ना एरिया ऑफ जी ई एफ, इस पॉइंट को जी बोलते हैं, आपको पता ही है, एरिया ऑफ जी ई एफ होता है 1/12 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के। मतलब बड़े वाले ट्राइंगल का 1/12 टाइम्स होता है, मतलब 1/12 पार्ट होता है जी ई एफ, ये वाला पोर्शन, ये जो ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है, बस ये याद रखना है। ठीक है, चलो अब हम समझेंगे इन सेंटर। इन सेंटर का क्या मतलब होता है, इन सेंटर को क्या बोलते हैं हम, इन सेंटर को बोलते हैं अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। ठीक है, इसमें क्या क्या है, इसको ना हम देखो, जैसे पहले वाले को हम जी से डिनोट करते थे, लेकिन यहाँ पे हम डिनोट करेंगे आई से, इन सेंटर को हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और सेंट्रोइड को किससे करते हैं, जी से। तो इन सेंटर जो है हमारा वो आई से डिनोट होता है, इज अ ट्रायंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज द पॉइंट वेयर द थ्री इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब आपके एंगल बाइसेक्टर आ गए हैं, इन सेंटर मतलब अब आपके एंगल बाइसेक्टर आ चुके हैं। ये देखो एंगल बाइसेक्टर कौन से होते हैं, जो एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। आप साइड को इक्वल पार्ट में नहीं करेंगे, ये एंगल को करेंगे। ठीक है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। इट इज ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के अंदर ही रहेगा। इट इज द सेंटर ऑफ द इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के अंदर जो ये सर्कल बना रखा है, ये बड़ा वाला, ये पूरा, ठीक है, इस सर्कल का सेंटर होता है इन सेंटर। ठीक है, समझ गए। और इसकी जो रेडियस होती है ये होती है रेडियस। ठीक है, ये रेडियस होती है, और ये तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होती है, ये भी होगा पॉइंट। इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स, यह तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है। ठीक है, ये बस आपको देखना है। इसमें एक और चीज जो है वो देखो, थोड़ा समझो, ए एफ आई, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, देखो ए एफ आई कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा किसके, ए ई आई के, ए ई आई के। ठीक है, ट्रायंगल ये समझना है, मतलब ये वाला ट्रायंगल जो है पूरा, ये इस ट्रायंगल का एकदम कॉपी है। ऐसे ही ये वाला इसके कॉपी होगा और ये वाला इसका कॉपी होगा, ऐसे करके कॉन्ग्रुएंट होंगे एकदम। चलो आगे चलते हैं। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कुछ महत्वपूर्ण गुण। अब देख लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसके बारे में। ठीक है, हमें दे रखा है बी आई सी, एक एंगल दे रखा है, एंगल बी आई सी, बी
आई सी मतलब कि ये वाला एंगल, एंगल बी आई सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस में ए बाई टू, मतलब ए एंगल का हाफ कर देंगे, मतलब ये वाला, और 90 डिग्री में प्लस कर देंगे तो ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा? अच्छा देखो, अगर हम ये वाला प्रूव कर दें कि हाँ ये वाला सही है, तो ये भी ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे, क्योंकि तीनों के लिए होगा ना वो। मतलब देखो, इस वाले बी आई सी के लिए होगा तो सी आई ए के लिए भी तो होगा वही वही चीज़, और सेम चीज़ होगी ए आई बी के लिए भी, है ना। तो हम एक ही प्रूव करने की कोशिश करते हैं और फिर वही समझाता हूँ आपको, उसके बाद चलेंगे आगे। ठीक है, पेन चेंज कर लूँ मैं। हाँ देखो, अभी हमें यहाँ पे क्या समझना है, सबसे पहले तो एंगल ए, देखो अभी क्या बनाया था, पहले उसकी वो बना देता हूँ, फिर से मैं फिगर बना दूँ आपके लिए। ए, यह साइड एंगल ए बी सी। अब हमें चाहिए एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ये रहे एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा आई। इसमें और कोई पॉइंट भी थे? हाँ थे, कौन कौन से? ए बी सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ। अब चलो, अब देखो एंगल ए जो है, सबसे पहले तो आप ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ए बी सी जो है उसमें एंगल ए की वैल्यू क्या है? एंगल ए की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस में एंगल बी प्लस एंगल सी। सही है? ठीक है, अब देखो, अगर हम इसको यहाँ लेके जाएं और ए को इधर ले आए तो हमारे पास एंगल बी प्लस सी की वैल्यू क्या आई? एंगल बी प्लस सी है हमारा 180 डिग्री माइनस में एंगल ए। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना है कि हमें इस तरीके से ये वैल्यू निकालनी है। एंगल बी प्लस सी कितना है हमारा? 180 डिग्री माइनस एंगल ए। अब देखो, ए सी इन ट्रायंगल, मतलब इन ट्रायंगल बी आई सी, बी आई सी में देखो, ये रहा एंगल बी आई सी, बी आई सी में देखो, अगर हमें बी आई सी की वैल्यू निकालनी है, एंगल बी आई सी की वैल्यू निकालनी है तो कितना आएगा? वो होगा 180 डिग्री माइनस में, अब देखो हमें एंगल बी का क्या पता है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये क्या है? बी आई एंगल बाइसेक्टर है, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। सही है, तो हम क्या लेंगे? एंगल बी बाय टू, है ना। ऐसे ही ये वाला भी पता है कि ये एंगल सी है और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इसका। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, तो जैसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा? सी बाई टू, ये वाला एंगल हो जाएगा बी बाई टू, है ना। तो बी आई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी आई सी की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस में एंगल बी बाई टू प्लस में एंगल सी बाई टू, इसको ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़ें? अब क्या करेंगे हम, देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे। 180 डिग्री माइनस में ये आ जाएगा एंगल बी प्लस सी, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, बाय टू। अब देखो एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा? है, ये अभी तो निकाला था, ये पुट कर देते हैं तो देखो 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस ए डिवाइडेड बाय टू। अब इसको और एलेबोरेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? देखो इस टू को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो टू का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 360 माइनस में 180 प्लस में ए बाय टू। 360 में 180 गया तो 180 बचा, वो भी प्लस का। ठीक है, अब हमारे पास इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 90 और ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 90 डिग्री प्लस में ए बाय टू। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड हमारा। तो हमने क्या बताया कि जो बी आई सी है, बी आई सी है उसकी वैल्यू क्या है? बी आई सी क्या है? एंगल बी आई सी जो है वो हमारा 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई टू होता है। ये वाली आपको याद करनी है वैल्यू। ठीक है, फॉर्मूला वो क्वेश्चन इससे आएगा बस, बाकी सबसे नहीं आएगा। चलो अब हम देखेंगे फॉर्मूला फॉर इन रेडियस। इन रेडियस मतलब आर, आर से डिनोट करते हैं हम रेडियस। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या है? अंतः त्रिज्या का सूत्र क्या है? ठीक है, अब हमें देखना है आर की वैल्यू, ये वाले आर की, सिर्फ इसकी की वैल्यू क्या है। ध्यान रखना है ये एक टेंजेंट भी बना रहा है तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलो आगे बताता हूँ मैं। अब देखो हमारे पास इन रेडियस का फॉर्मूला जो है वो है ये, मतलब कि R इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस। यानी कि हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक और फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के अलावा, और हेरोन्स फॉर्मूला के अलावा, और बाकी साइन थीटा कॉस थीटा वाला एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में भी यूज़ होता है। उसके अलावा आर इंटू एस, यहाँ पे जो एस है, एस का मतलब है आपका सेमी पेरीमीटर, और एस की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है
तीनों साइड्स को ऐड करना है और उसे 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। तो अब हमें देखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू आर इंटू में एस कैसे बना, है ना। ये कैसे आया, चलो मैं आपको समझा देता हूँ। सिर्फ इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में ये पूरा ट्रायंगल जो है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल जो है, इसमें देखो, इसमें हमारे पास क्या है, मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये 90 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये टेंजेंट भी है इस सर्कल का। अब टेंजेंट है तो कोई भी टेंजेंट किसी भी सर्कल को 90 डिग्री पे टच करता हुआ जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये हाइट हो जाएगा इस ट्रायंगल के अंदर, ये हाइट हो जाएगी। तो इसको ले लेते हैं आई, सबसे पहले आई हो गया पॉइंट, हाँ हो गया। चलो तो अब एंगल देखते हैं हम, नहीं सबसे पहले हम देखते हैं इन एरिया, इन ट्रायंगल, सबसे पहले इन ट्रायंगल बी आई सी। हम किस ट्रायंगल में देख रहे हैं, बी आई सी में। और इसके अलावा और किस केस में देखेंगे, सी आई ए में, सी ए आई ट्रायंगल। एंड ट्रायंगल कौन सा देखेंगे, ए आई बी में, ए आई बी में, ठीक है। तीनों ट्रायंगल में देखेंगे हम, तो तीनों में निकालेंगे, तीनों का एरिया निकालते हैं हम, ठीक है। क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ, ठीक है, इंटू में आर, आर क्या है, इसकी हाइट है, आर इंटू में ए, है ना। ऐसे ही प्लस करेंगे हाफ इंटू में आर इंटू में बी, ये वाली साइड, ठीक है। ये वाली साइड हो गई, ये वाली साइड हो गई। अब दूसरी देखते हैं, हाफ इंटू में आर इंटू में सी। तो अगर हम r/2 को कॉमन ले लें तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। r हमारा इन रेडियस है ही, तो हम r को ऐसे ही रखते हैं और उसको a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, जो कि हमारा बन जाता है सेमी पेरीमीटर। तो इसी वजह से ये वाला फॉर्मूला आया, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू आर इंटू में एस। एस का क्या मतलब है, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें रिलेशन दिखा रखी है हाइट एल्टीट्यूड या हाइट या एल्टीट्यूड की, किसके साथ, इन रेडियस के साथ, इन रेडियस मतलब आर के साथ, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये दिखा रखी है 1/r इज इक्वल्स टू 1/h1, मतलब कि हाइट 1 प्लस में 1/h2 प्लस में 1/h3, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये किस तरीके से बना, और आपको यही याद रखना है, आपका क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, जो एग्जाम में आएगा। अब देखो हमने जो ट्रायंगल बनाया था एक बार उसको फिर से बना लिया जाए, है ना। ए बी सी, यहाँ पे एक सर्कल, ठीक है। ये हो गया एंगल बाइसेक्टर हमारा, ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया और ये इसका हो गया। ये हमारा आई पॉइंट हो गया, आई, और ये आर रेडियस, इन रेडियस, ठीक है। अब ये जो पूरी लेंथ थी ये है ए, ये वाली पूरी लेंथ थी बी, और हमने इस लेंथ को ले रखा है सी, ठीक है। इतना था। चलो अब समझते हैं हम आगे। अब हमें क्या समझना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है ना। तो इसमें हम सबसे पहले लेंगे हाइट, क्योंकि ये 90 डिग्री बन गया, तो ये बन गया हमारा h1, ये पूरा बन गया हमारा h3, और ये b वाला बन गया h2, है ना, 90 डिग्री है, h2 h1 h3। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब सुनो आगे, अब हमें देखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू में ए है हमारी ये वाली साइड, इंटू में ये हो गया बेस, इंटू में हाइट मतलब h1, प्लस, नहीं इसके अलावा ये प्लस नहीं होगा, इक्वल होगा। अगर हम इसी को हाफ इंटू में b इंटू में h2 और इक्वल टू हाफ इंटू में c इंटू में h3 ले लें, इस तरीके से अगर हम चलें तो भी क्या बनेगा हमारा, यही बनेगा। और हमें ये भी पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है वो हमारा होता है आर इंटू में एस हमें सेमी पेरीमीटर पता है। यानी कि दो तरीके हैं अभी हमारे पास, है ना। तो क्यों ना हम इस वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, है ना। तो पुट करके देखते हैं, हमारे पास पहले सॉल्व करते हैं एस को। यहाँ से आ जाएगा आर, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, है ना। यहाँ रख लेते हैं। अब एक चीज़ ध्यान से सुनो, ये इक्वल होगा हमारा 1/2, ये जो एरिया लिखा हुआ है ये वाला, इसके इक्वल 1/2 AH1 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम इस 2 से इस 2 को काट दें, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और यहाँ पे इस वैल्यू को नीचे लेके जाएं, ठीक है, तो हमारा देखो रिलेशन क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय AH1, और यहाँ पे रहेगा हमारा 1, ठीक है।
तो अब इस आर को क्या करते हैं, हम नीचे लेके जाते हैं, ठीक है। थोड़ा यहाँ देखो, तो आर आ जाएगा हमारा यहाँ पे नीचे, आर यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें हर एक की वैल्यू लिखनी है। तो किस तरीके से एक एक करके करते रहते हैं। तो a डिवाइड बाय AH1 प्लस b टाइम्स, अब यहाँ देखो, ये पेन चेंज कर लेता हूँ, ये देखो, ये इक्वल है इसके और इसके भी, ये तीनों इक्वल है, तो हम हाफ 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 तो हर जगह पे आ रहा है। तो AH1 इक्वल होगा BH2 के, वही इक्वल होगा CH3 के, है ना, है कि नहीं, ठीक है। तो अगर AH1 इक्वल है BH2 के, तो हम BH2 भी लिख सकते हैं, और ऐसे ही C अपॉन में CH2 लिख सकते हैं, ठीक है। वो इक्वल हो जाएगा 1/r के। A से A चला जाएगा, B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 1/H1 प्लस में 1/H2 प्लस में 1/H3, ये 3 है, इज इक्वल्स टू 1/r। और यही हमें प्रूव करना था, है ना, यही आपको प्रूव करना था। तो ये हमने निकाल दिया, आपको ये याद कर लेना है अब, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे। मैं आपको एक और पॉइंट समझाना चाहता हूँ। देखो, एक ट्रायंगल जो था हमारा, हमने इंटीरियर एंगल तो हमने उसमें देख लिया था, अब एक्सटीरियर भी देख लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला, ये ट्रायंगल कौन सा है, ABC है, ठीक है। हमने अभी थोड़ी देर पहले इसको, इन सेंटर को I माना था, I, और BIC एंगल कैलकुलेट किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, जो कि हमारा क्या बना था, हमारा BIC बना था 90 डिग्री प्लस में A/2, याद है कि नहीं है, हाँ याद रखा करो, वेरी गुड, ठीक है। तो A/2 एंगल A/2 था, ठीक है। अब देखो ऐसे ही क्या होता है, हमारा ये जो एक्सटर्नल एंगल है, मैं पेन चेंज कर लूँ, ये वाला जो एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है, ये और ये, हमने किसी भी एक साइड, दो साइड को आगे बढ़ा दिया, और उनसे उन्हें फिर क्या किया, उनका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा, ठीक है, क्या खींचा, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ऐसे, ठीक है, यहाँ करके ऐसे ऐसे। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा O। अब हमें वैल्यू निकालनी है इस O की, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि O की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझो, एंगल BOC इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस में एंगल OBC, है कि नहीं, एंगल OBC, और इसको प्लस कर लेंगे हम, प्लस में एंगल OCB, एंगल OCB, सही लग रहा है कि नहीं। देखो अगर हमें ये निकालना है, ठीक है, तो हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 में से माइनस करने पड़ेंगे, हाँ बिल्कुल करने पड़ेंगे। चलो ठीक है, अब समझो आगे। यहाँ पे ये जो एंगल है, ये वाला पॉइंट अगर आप समझ गए तो आपको बहुत मज़ा आएगा सुन के। देखो ये जो एंगल है, ये एंगल बाइसेक्टर भी तो है ना, ये इक्वल है, ठीक है, और ऊपर से ये क्या है, लीनियर पेयर भी है, क्या है, लीनियर पेयर भी है ना। तो अब देखो, अगर हमें एंगल हम क्या कहें, एंगल OBC निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 180, ये लीनियर पेयर है ना हमारा, तो 180 माइनस कर देंगे एंगल B को, तो हमारा निकल के आएगा ये पूरा एंगल, ये पूरा, बट हमें इसका आधा चाहिए, तो हम कर देंगे डिवाइड बाय 2, तो ये निकल के आएगा 90 माइनस एंगल B/2, यहाँ तक ठीक है। ऐसे ही हमें चाहिए एंगल OCB, सेम सिनेरियो, सेम तरीके से हम यूज़ करेंगे, तो 180 डिग्री माइनस एंगल C आएगा, बट क्योंकि 180 डिग्री माइनस ये वाला एंगल C हम कर देंगे, ये एंगल C है, ठीक है, अगर हम ये 180 में से कर देंगे तो हमारे पास ये पूरा बचेगा, हमें ये पूरा तो चाहिए नहीं, इसका हाफ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हाफ कर देंगे, यहाँ कितना आएगा 90 माइनस एंगल C/2, ठीक है। ये दोनों पॉइंट याद है, ये दोनों अच्छे समझ में आ गए, ठीक है। अब जैसे ये समझ में आ गए, अब हम इसको पुट कर देंगे इसमें, चलो पुट कर देते हैं फिर। तो 180 डिग्री माइनस में एंगल BOC कितना है हमारा, BOC हमारा 90 माइनस में एंगल B/2, एंगल B/2 प्लस यहाँ पे एंगल OCB कितना है हमारा, 90 डिग्री माइनस एंगल C/2, प्लस 90 डिग्री माइनस में एंगल C/2। अब ब्रैकेट को खोलते हैं और माइनस को ना सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, है ना, माइनस तो मल्टीप्लाई होगा ना, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो 180 माइनस 90, ये हो जाएगा प्लस का एंगल B/2 माइनस का 90 प्लस का एंगल C/2। देखो माइनस 90 और माइनस 90 हो गए माइनस 180, जो कि प्लस 180 से हट जाएगा, तो ये प्रूव हो गया हमारा एंगल B प्लस एंगल C/2 के इक्वल, कौन सा एंगल,
एंगल BOC, मतलब कि एक्सटीरियर बाइसेक्टर एंगल जो बनेगा हमारा वो बनेगा एंगल BOC। मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलो अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे इन सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम देखेंगे इन सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, इसमें हमें देखना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें एक सर्कल है, सर्कल मान लो या फिर इन सर्कल है उसमें। ठीक है, उसका जो पॉइंट है इन सेंटर है, उसका क्या रिलेशन है। देखो यहाँ पे जो आर है ना, आर हमारा हो गया इन रेडियस, तो इन रेडियस की वैल्यू होती है P प्लस बी माइनस एच डिवाइड बाई 2, परपेंडिकुलर प्लस बी बेस माइनस में हाइपोटेन्यूज, ये हमने क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आर मतलब हो गया इन रेडियस ट्रायंगल, इन रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल, पी मीन्स परपेंडिकुलर, बी मीन्स बेस, एच फॉर हाइपोटेन्यूज और ओ फॉर ऑर्थो सेंटर। अब डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम राइट एंगल वर्टेक्स या फिर ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर हम बाद में करेंगे तो आप इसे राइट एंगल की वर्टेक्स ही समझ लो। ठीक है, वैसे यही ऑर्थो सेंटर भी होता है। ये फॉर्मूला है, ये वैल्यूज आपको याद कर लेनी है, ये वाली ये होती है हमारी √2r। ठीक है, क्या होती है √2r, ये कैसे आती है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये वाली वैल्यू पूछ रहा है वो, मतलब O और I की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, देखो इस डायग्राम से ही समझने की कोशिश करते हैं हम। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, और ये जो लेंथ है ये इस लेंथ के पैरेलल है और ये इक्वल है, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के पैरेलल और इक्वल है, इसलिए ये भी 90 डिग्री का एंगल है हमारे पास। 3 90 डिग्री एंगल है तो चौथा भी हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो एक तरीके से स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर में हमारी वैल्यू पूछ रहा है वो OI की, मतलब एक तरीके से ये बात कर रहा है हमारी उसकी क्या बोलते हैं उसे, डायगोनल, डायगोनल कहते हैं उसे। ठीक है, तो डायगोनल निकालने की बात कर रहा है, तो ये और ये इक्वल है तो ये भी R हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा, और ये बनेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो OI देखो, OI स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 2R स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पे लगा देंगे पूरे का रूट, है ना, तो OI की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से स्क्वायर और रूट कट जाएंगे लेकिन इस 2 पे रूट बना रहेगा, तो √2 इंटू R, यानी कि यही वाला। ठीक है, इतना समझ गए। अब एक बार ना इसको देख लेते हैं ये किस तरीके से आया। ठीक है, चलो आगे, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। देखो अब समझो हमारे पास है एक ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है पूरा, नहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास इस बार, तो इसको हटाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया बेस B, ये हो गया परपेंडिकुलर P, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज H। ठीक है, और इसका नामकरण कर देंगे ABC। ये हो गया हमारा इन सर्कल। ठीक है, ये हो गया इन सेंटर जिसे हम डिनोट करेंगे I से। ये हो गया हमारा 90 डिग्री का R, ये भी R जिसे बोलते हैं इन रेडियस। ठीक है, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारे पास दो तरीके हैं, तो हाफ बेस के लिए B है, परपेंडिकुलर हाइट के लिए परपेंडिकुलर P है ना। इसके अलावा एक और होता है हमारे पास R इंटू में S। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया B इंटू में P, मतलब BP बाई 2, ये इक्वल आ जाएगा R मतलब इन रेडियस इंटू में, इससे मैंने क्या बताया था आपको, सेमी पेरीमीटर है, तो यानी कि आ जाएगा P प्लस B प्लस H डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे। अब इसी डायग्राम को देखो तो यहाँ पे ना एक हमारी वो लग रही है क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, जो कि होती है H स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना, यही लग रही है ना। अब हमें क्या करना है कि हमें इसको एक वैल्यू मान के चलनी है, तो P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में 2A मतलब 2PB माइनस में 2PB, ये कर लेंगे हम। अब आप बोलोगे कि हमने 2PB और 2PB प्लस और माइनस क्यों किया है, इसका इफेक्ट तो जीरो हो जाएगा, है ना, नील इफेक्ट हो जाएगा, बट किया क्यों है, तो हमने इसलिए किया है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये एक टर्म बन जाए। कौन सी टर्म बन जाए, ये बन जाए P प्लस B का होल स्क्वायर बन जाए। ठीक है, अब होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें 2 टाइम्स ऑफ PB को ऐड करना पड़ा ताकि ये बन जाए, बट क्योंकि हमने ऐड कर लिया था तो हमें माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि इसका इफेक्ट खत्म हो जाए, माइनस में 2 टाइम्स ऑफ PB। ठीक है, अब हमें देखना है ये है एच स्क्वायर के इक्वल, तो इसको इधर ले जाते हैं,
2pb को इधर लेके चले जाते हैं और h को इधर ले आते हैं हम, ठीक है। तो लेके आ जाते हैं फिर, चलो 2 टाइम्स पी बी इक्वल हो जाएगा p प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर के, है ना। अब देखो यहाँ पे ये हमारी वैल्यू बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसे ही करते हैं ना सॉल्व। तो चलो ऐसे ही कर लेते हैं अब, ठीक है, ठीक है, चलो करते हैं। देखो अब हम करेंगे इसको और ज़्यादा एलैबोरेट। ये हो जाएगा हमारा p प्लस बी प्लस एच, और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा p प्लस बी माइनस एच। ये किसकी वैल्यू है हमारी, 2pb की वैल्यू है, 2 टाइम्स pb की। अच्छा ये जो pb की वैल्यू है ना, ये यहाँ पे भी हमारे पास है, ये है ना। तो हम इस वैल्यू को अगर यहाँ पुट कर दें तो हमारा एरिया निकल जाएगा। तो पुट कर देते हैं pb की वैल्यू। चलो फिर, तो अब हमारे पास आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, ये वाली वैल्यू पूरी। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल रहे थे, है ना, ये आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो pb की वैल्यू आ जाएगी p प्लस बी प्लस एच, p प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाय 2, और हमारे पास क्या था पहले से भी 2 था डिवाइड में, ठीक है। यहाँ पे ये जो 2 है ना, ये वाला 2, ये वाला 2 भी तो माइनस में, वो डिवाइड में जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला 2 हमारा ओरिजिनल था, और अब ये वाला जो 2 बचा है इसको भी हम 1/2 कर लेंगे, ठीक है। ऐसे करके बाहर ला देंगे इसको 1/2 करके, ठीक है। ये हमारा इक्वल हो जाएगा r टाइम्स p प्लस बी प्लस एच के, जो डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, और p प्लस बी प्लस एच से p प्लस बी प्लस एच कट जाएगा। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी r, ये वाला जो r बचा है, r इज इक्वल्स टू p प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और यही फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है, याद कर लो इसे, ये रहेगा हमारा फाइनल। तो फाइनली ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, तो आपको ये अच्छे से समझाने भी ज़रूरी थे। बाकी आगे की वीडियो में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, तो आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि आपके पास सबसे जल्दी हमारी नोटिफिकेशन पहुँचे। बाकी लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, जय हिंद।